नमस्कार। इलेक्ट्रिकल फील्ड में वायरिंग सबसे बेसिक और सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक है। देखिए, बिना सही वायरिंग के कोई भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम ना तो सेफ हो सकता है और ना ही रिलायबल। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। इसके टाइप्स, मेथड्स और सेफ्टी रूल्स क्या हैं। चलिए इस एक सवाल से शुरू करते हैं। वो कौन सा एक अकेला सिस्टम है जो बिजली को हमारे लिए यूजफुल भी बनाता है और सेफ भी? जवाब आसान सा है पर इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट है। सही इलेक्ट्रिकल वायरिंग। तो एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे वायरिंग की बेसिक फाउंडेशन से। फिर देखेंगे कि एक वायरिंग सिस्टम बनता किन किन चीज़ों से है। इसके बाद 5 मेन टाइप्स और इंस्टॉलेशन के तरीकों को जानेंगे और आखिर में सबसे ज़रूरी सेफ्टी रूल्स और एग्जाम के लिए जो की पॉइंट्स हैं उन पर बात करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि आखिर ये वायरिंग है क्या और ये इतनी ज़रूरी क्यों है। अगर टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो वायरिंग का मतलब सिर्फ तार खींचना नहीं होता। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स को जोड़ने का एक प्रॉपर प्रोसेस है ताकि बिजली को एक जगह से दूसरी जगह सेफली पहुंचाया जा सके। और हाँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सवाल ये है कि सही वायरिंग इतनी ज़रूरी क्यों है। देखिए, ये सिर्फ बिजली को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का सिस्टम नहीं है। ये समझ लीजिए कि हमारी सेफ्टी की पहली लाइन ऑफ डिफेंस है। यही हमें इलेक्ट्रिकल शॉक और आग लगने जैसे खतरों से बचाती है और ये भी इंश्योर करती है कि हमारे सारे अप्लायंसेस को प्रॉपर पावर मिलती रहे। ओके, तो ये तो हो गया क्यों। अब बात करते हैं कि एक वायरिंग सिस्टम बनता किन किन चीज़ों से है। एक टिपिकल वायरिंग सिस्टम में ये 5 मेन पार्ट्स होते हैं: तार या केबल्स, स्विच, सॉकेट, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जिसे हम शॉर्ट में डीबी भी कहते हैं, और सेफ्टी के लिए एमसीबी यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर या फिर फ्यूज। ये सारे पार्ट्स एक टीम की तरह मिलकर काम करते हैं ताकि एक कंप्लीट और सेफ सिस्टम तैयार हो सके। ऑलराइट, अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। चलिए वायरिंग के उन 5 मेन टाइप्स को समझते हैं जो हमें अलग अलग जगहों पर देखने को मिलते हैं। पहला है क्लीट वायरिंग। इसे टेम्पररी वायरिंग भी कहते हैं, जिसमें तारें खुली रहती हैं। इसका इस्तेमाल ज्यादातर कंस्ट्रक्शन साइट्स पर होता है जहां परमानेंट वायरिंग की जरूरत नहीं होती। दूसरा टाइप है बैटन वायरिंग। इसमें तारों को लकड़ी की पट्टियों यानी बैटन्स पर लगाया जाता है। ये काफ़ी लो कॉस्ट सोल्यूशन है और पहले के ज़माने में घरों में ये बहुत कॉमन थी। तीसरा है केसिंग और कैपिंग वायरिंग। इसमें तारों को एक प्लास्टिक की केसिंग के अंदर से ले जाया जाता है। इससे ये सेफ भी रहती हैं और देखने में भी नीट एंड क्लीन लगती हैं। मतलब ओपन वायरिंग के मुकाबले ये काफ़ी ज़्यादा सेफ है। और अब वो मेथड जिसे आज के ज़माने में सबसे सेफ माना जाता है, कॉन्डुइट वायरिंग। इसमें तारों को एक मजबूत प्रोटेक्टिव पाइप के अंदर से ले जाया जाता है। ये पाइप एक तरह से तारों के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करता है, जो उन्हें नमी, चोट या आग जैसी चीज़ों से बचाता है। ये 2 तरह की होती है: सरफेस जो दीवार के ऊपर दिखती है और कंसील्ड जो दीवार के अंदर छिपी होती है। और 5वां टाइप है लेड शीथेड वायरिंग। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें तारों के ऊपर लेड की एक परत होती है। ये इसे नमी से बेहतरीन प्रोटेक्शन देती है। तो सीधी सी बात है, इसका इस्तेमाल ऐसी जगहों पर होता है जहां मॉइस्चर या डैम्पनेस बहुत ज़्यादा हो। अच्छा, इस टेबल पर एक नज़र डालिए। ये सब कुछ एक ही जगह पर समराइज कर देती है। यहाँ साफ साफ देखा जा सकता है कि सेफ्टी लेवल के मामले में कॉन्ड्यूट वायरिंग सबसे ऊपर है, हाईएस्ट लेवल पर। और यही वजह है कि आज ज़्यादातर मॉडर्न इंस्टॉलेशंस में यही इस्तेमाल होती है। एग्जाम्स के लिए ये टेबल एकदम परफेक्ट है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। ओके, तो वायरिंग के टाइप्स तो हमने समझ लिए, पर अब सवाल ये है कि इन सिस्टम्स के अंदर तारों को जोड़ा कैसे जाता है। मेनली 2 तरीके इस्तेमाल होते हैं। पहला है जॉइंट मेथड, जिसमें ज़रूरत के हिसाब से तारों को काटकर कनेक्टर्स से जोड़ दिया जाता है। और दूसरा है लूपिंग मेथड, जिसमें मेन तार को काटे बिना
एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक लूप किया जाता है। पर इन दोनों में से लूपिंग मेथड को ही स्टैंडर्ड क्यों माना जाता है? वजह बहुत सिंपल है। इसमें जॉइंट्स कम होते हैं और जितने कम जॉइंट्स, फॉल्ट होने या कनेक्शन ढीला होने का रिस्क भी उतना ही कम। देखिए, कोई भी टेक्निकल काम तब तक अधूरा है जब तक हम उसके सेफ्टी रूल्स को न समझें। तो अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, सेफ्टी रूल्स और कलर कोड्स, जो किसी भी इलेक्ट्रिकल काम की जान होते हैं। ये जो कलर कोडिंग है ना, ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, ये सेफ्टी का एक नॉन नेगोशिएबल रूल है। इसे अच्छी तरह याद रखना है। फेज वायर के लिए लाल या नए स्टैंडर्ड के हिसाब से भूरा, न्यूट्रल के लिए काला या नया स्टैंडर्ड नीला, और अर्थ वायर के लिए हमेशा हरा रंग। ये जानकारी प्रैक्टिकल और एग्जाम दोनों के लिए क्रूशल है। तो एक सेफ इंस्टॉलेशन के लिए बस ये 4 बातें हमेशा ध्यान में रखनी है। पहला, इंस्टॉलेशन एकदम प्रॉपर हो। दूसरा, अर्थिंग का कनेक्शन बिल्कुल सही हो। तीसरा, सर्किट पर कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा लोड ना डालें। और चौथा, हमेशा अच्छी क्वालिटी के तार और मटेरियल्स ही इस्तेमाल करें। बस एक बात गांठ बांध लीजिए, गुड वायरिंग इज इक्वल टू अ सेफ लाइफ। सेफ्टी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ऑलराइट, तो चलिए फटाफट से एक क्विक रिकैप कर लेते हैं उन की पॉइंट्स का जो एग्जाम के लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है। ये 4 पॉइंट्स तो बिल्कुल नहीं भूलने हैं। पहला, वायरिंग का मेन पर्पस बिजली को सेफ तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। दूसरा, कंडुइट वायरिंग सबसे ज्यादा सेफ और ड्यूरेबल टाइप है। तीसरा, तारों को जोड़ने के लिए लूपिंग मेथड ही स्टैंडर्ड टेक्निक है। और चौथा, फेज, न्यूट्रल और अर्थ के कलर कोड्स को हमेशा याद रखना है। तो अब जब हमें वायरिंग के टाइप्स भी पता हैं और रूल्स भी, तो मन में एक सवाल आता है ना, कि ये सारे अलग अलग पार्ट्स एक असली घर में, एक रियल लाइफ सर्किट में आखिर एक साथ जुड़कर काम कैसे करते हैं।